श्रावण मास के पावन अवसर पर नागदा खाचौद विधानसभा क्षेत्र में हिंद सांस्कृतिक मंच के तत्वाधान में प्रतिवर्षानुसार इस वर्ष भी भव्य बोल बम कावड़ यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। यात्रा का यह 18वां वर्ष है। यात्रा आगामी 10 अगस्त 2026 को चंबल तट स्थित प्राचीन मुक्तेश्वर महादेव मंदिर से प्रारंभ होगी। कावड़ यात्रा में बड़ी संख्या में श्रद्धालु, मातृशक्ति, युवा एवं धर्म प्रेमी बंधु शामिल होंगे। श्रद्धालु चंबल नदी से पवित्र जल लेकर भगवान महाकाल का जलाभिषेक करने के लिए उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर पहुंचेंगे। यात्रा के दौरान श्रद्धालु बोल बम और हर हर महादेव के जय घोष के साथ भगवान शिव की भक्ति में लीन रहेंगे। हिंद सांस्कृतिक मंच के संरक्षक एवं पूर्व विधायक दिलीप सिंह शेखावत ने नागदाज को यात्रा की विस्तृत जानकारी देते हुए बताया कि यह कावड़ यात्रा क्षेत्र की धार्मिक आस्था एवं सामाजिक एकता का प्रतीक बन चुकी है। उन्होंने क्षेत्रवासियों से अपील की है कि अधिक से अधिक संख्या में यात्रा में शामिल होकर इसे सफल बनाए एवं भगवान महाकाल का आशीर्वाद प्राप्त करे। उन्होंने कहा कि पिछले वर्षों में भी श्रद्धालुओं के उत्साह और सहयोग से कावड़ यात्रा भव्य रूप से संपन्न होती रही है। इस वर्ष भी यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं में विशेष उत्साह है। मंच की ओर से सभी श्रद्धालुओं, माता बहनों, युवाओं एवं धर्म प्रेमी बंधुओं से यात्रा में सहभागिता करने का आह्वान किया गया है। मध्य प्रदेश की जो कुछ बड़ी कावड़ यात्राएं होती है, उनमें से एक कावड़ यात्रा नागदा राजाधिराज मुक्तेश्वर महादेव के पूजा अर्चना करके साधु संतों का आशीर्वाद लेके और यहाँ से वो यात्रा प्रारंभ होती है और जिसमें लगभग सभी गांवों का प्रतिनिधित्व रहता है। नागदा का भी अधिकतम वार्डों का प्रतिनिधित्व उस कावड़ यात्रा में रहता है। ये कावड़ यात्रा पूर्णतः निःशुल्क रहती है और एक सनातन को मानने वाले, धर्म की ध्वजा को फहराने वाले ऐसे सभी श्रद्धालु उसमें एकत्रित होते हैं। सबसे बड़ी प्रसन्नता यह है कि इसमें बड़ी संख्या में हमारी माता बहनें भी आती है। हम इस वर्ष 10 अगस्त को प्रातः 9:30 बजे के लगभग महाआरती करेंगे और 9:15 बजे के आसपास हम कावड़ का पूजन करके ये यात्रा प्रारंभ होगी। पिछले वर्ष 2025 में कुछ कार्यकर्ताओं ने एक सुझाव रखा था कि राजाधिराज मुक्तेश्वर महादेव की पालकी भी हम निकालें, क्योंकि सोमवार का पवित्र दिन रहता है। तो हमने ये निर्णय लिया कि हाँ, हम पालकी भी निकालेंगे। मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि इस वर्ष भी हम राजाधिराज मुक्तेश्वर महाराज की भव्य पालकी यात्रा भी निकालेंगे और साथ में इस क्षेत्र के सभी संतों के चरणों में हम विनती करेंगे कि उस निकलने वाली यात्रा में आपका भी आशीर्वाद उन कावड़ यात्रियों को मिले, वो भी पधारेंगे। समाज के विभिन्न संगठनों, धार्मिक संस्थाएं, व्यापारिक संस्थाएं, ऐसे सभी लोगों को हम लोग आग्रह करते हैं कि उन लोगों की भी सहभागिता हो। मुझे कहते हुए गर्व है कि सभी लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। मैं इस बार भी निवेदन करूंगा मीडिया के माध्यम से कि हमारे जितने भी सामाजिक संगठन हैं, धार्मिक संगठन हैं, आप लोग कावड़ यात्रियों का स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं, भगवान मुक्तेश्वर की पालकी की पूजा अर्चना करते हैं। इस वर्ष भी आपसे विनती हाथ जोड़ के कि आप सब लोग पालकी का पूजन अवश्य करें। ये विनती मैं आप सब लोगों से करूँगा। हमारी लगभग तैयारियां प्रारंभ हो गई है। जैसा जो पूर्व का हमारा मार्ग होता, वैसे तो 9 तारीख को ही जो ग्रामीण क्षेत्रों से खुद के गांव से जल लेके और बाबा महाकाल का अभिषेक करते हैं, 9 तारीख को मुक्तेश्वर महादेव मंदिर पर ही वहाँ रुकने की व्यवस्था है और भी हम धर्मशालाएं वगैरह करेंगे। उसके बाद में हम किलकीपुरा होते हुए थाना चौराहे, MG रोड, जवाहर मार्ग होते हुए उज्जैन को प्रस्थान करेंगे। उन्हेल में हमारा पहला पड़ाव होगा और 11 तारीख को फिर हम प्रातः निकल के और राजाधिराज महाकाल महाराज का अभिषेक करके और भोजन प्रसादी लेके अपने गंतव्य स्थान को सब लोग प्रस्थान करेंगे। मैं सभी से विनती करूंगा कि इस बार भी हमारा सौभाग्य होगा कि हम आपके साथ में उस कावड़ में चलें। आप अवश्य पधारिए कावड़ में। अभी हमारी लगभग सभी गांव की बैठकें हो गई। नागदा शहर में 1, 2, 3 वार्डों को छोड़ के हमारी बैठकें हो गई और 7 तारीख को शाम को 7 बजे हमारी एक बड़ी बैठक खंडेलवाल धर्मशाला में शाम को 7 बजे होगी, जो व्यवस्थाओं के वितरण की होगी। और 6 तारीख को हम 7 बजे खाचरोद में भी एक बैठक करेंगे। इस प्रकार से हमारी बैठकों का क्रम लगभग 7 तारीख को पूर्ण हो जाएगा। 9 तारीख को हम
माँ चंबल का, क्योंकि एक साथ इतने लोग माँ चंबल का जल नहीं भर पाएंगे, इसलिए 9 तारीख को हमारा उन जो एक पवित्र हमारी कुपियाँ होती हैं उसमें हम जल का भराव करेंगे और इस प्रकार से पूरी कावड़ का ये हमारा एक ताना बाना होगा। हनुमान चालीसा के दौरान कुछ विपरीत परिस्थितियां देखने को मिली थी, इस संबंध में क्या कहना चाहिए? देखो, विपरीत परिस्थितियां कुछ नहीं रहती हैं, जो विकृत मानसिकताएं जिनकी होती है, क्योंकि हनुमान चालीसा का कार्यक्रम अयोध्या में राजा राम जी की प्राण प्रतिष्ठा हुई थी, उसकी पूर्व संध्या पर हमने वो कार्यक्रम करा था और लगातार वो कार्यक्रम हमारा चल रहा है। और ऐसे ही कावड़ यात्रा में भी लगभग 18 वर्ष हमको हो गए। और मैं एक चीज़ ज़रूर कहूँगा कि ये कावड़ यात्रा संख्या की कावड़ यात्रा नहीं है, ये श्रद्धा की कावड़ यात्रा है। क्योंकि शुरुआत में हम लोग 60 लोगों से हमने कावड़ यात्रा प्रारंभ करी थी और अधिकतम संख्या हमारी 25,000 तक उस कावड़ यात्रा में गई है। एक समय ऐसा भी आया कि कोरोना में वो कावड़ यात्रा खंडित नहीं हो, उस समय हमने कलेक्टर साहब से निवेदन करा और हमको उन्होंने केवल 6-7 लोगों की परमिशन दी थी। अब चूँकि 5-7, 10,000, 3,000 कावड़ यात्री, 20,000 कावड़ यात्री में से हम 6 लोगों का चयन करना मुश्किल था, इसलिए परिवार के 7 लोग गए। इसलिए कावड़ यात्रा मैंने कहा संख्या का महत्व नहीं है, 60 भी निकली है, 7 लोगों के द्वारा भी कावड़ निकली और 25,000 की भी निकली। अब कावड़ यात्रा कोई ज़बरदस्ती कोई भीड़ इकट्ठी करने का एक माध्यम नहीं है। कावड़ यात्रा तो जिसके भाग्य में लिखा है कि वो यहाँ माँ चंबल का पवित्र जल लेकर और राजाधिराज महाकाल महाराज का अभिषेक करे, ये जिसके भाग्य में लिखा है वो जाता है। चूँकि 70 किलोमीटर, कई गांव से तो कावड़ उठाते तो 100 किलोमीटर तक पैदल चलते, तो 100 किलोमीटर पैदल चलना सबके बस की बात नहीं है। इसलिए जो पैदल चल सकता है, जिसके मन में अगाध श्रद्धा है, जो जाना चाहता है, हम लोग निवेदन करते हैं। ये बात सही है कि बैठ के हम लोग मीटिंग इसलिए करते हैं ताकि कोई हमारे आग्रह से वंचित नहीं रह जाए। हम आग्रह करें कि आप चलिए, हम आपकी सेवा करने के लिए तैयार हैं और अधिकतम लोगों तक हमारी सूचना जाए, इसके लिए बैठक करते हैं। अब कोई विकृत मानसिकता के लोग हैं और वो अभी भी खुरापात तो कर रहे हैं, निश्चित रूप से कुछ लोगों को डरा रहे हैं, कुछ सरपंचों को डरा रहे हैं और अलग अलग तरह की बातें कर रहे हैं। लेकिन मैं हिंद सांस्कृतिक मंच के कार्यकर्ताओं को भी कहूँगा कि पानी के बुलबुलों से कभी नहीं डरना। एक क्षणिक समय के लिए वो बुलबुले उठते हैं और इसलिए ऐसे लोगों से कभी भी भयभीत नहीं होना। और ये तो चूँकि धर्म की ध्वजा का कार्यक्रम है और इसलिए इसमें तो सभी समाज के प्रतिनिधि आते हैं, सभी समाज के लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं, सभी राजनीतिक दलों के लोग भी इसके अंदर अपना सहभागिता करते हैं। और आपने देखा होगा कि सभी राजनीतिक दल के लोग अपना मंच बना के जितने आत्मीयता के साथ में स्वागत करते हैं। और मैं तो ये कहूँगा कि केवल हिंदू समाज ही नहीं, मुस्लिम समाज के लोग भी इस यात्रा का करते हैं, सिख समाज भी करते हैं, सारे समाज के लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। इसलिए है, पर अब समाज में सब प्रकार के लोगों को ईश्वर भेजता है और दुनिया सब प्रकार के लोगों से चलती है। इसलिए मैं ऐसे लोगों पे कोई टिप्पणी नहीं कहूँगा। ये जरूर कहूँगा कि बाबा महाकाल उनको सद्बुद्धि दे और इस प्रकार की जो हरकतें वो लोग करते, क्योंकि हमने देखा है कि हनुमान चालीसा में भी बहुत से लोगों का आइडिया वायरल हुए और किस प्रकार से वो बातचीत कर रहे हैं। इसलिए इन चीज़ों से मुझे लगता है कि कोई कावड़ यात्रा पे फर्क पड़ने वाला नहीं।